हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये एक पॉडकास्ट है और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। और पॉडकास्ट में मोस्टली ऐसे चैनल को इंट्रोड्यूस नहीं करते, बट मेरा फर्स्ट मतलब साहिल का और हमारा मतलब जो भी यहाँ से क्लाइंट्स आने वाले हैं, मैं सबके पॉडकास्ट लेने वाला हूँ। सो इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यू ऑडियंस को कुछ पता नहीं कि हम क्या बात करने वाले हैं। माई सेल्फ इज़ कोच NK नवाज और मैं क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ एज अ फिटनेस कोच, एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कोच। और ये हमारे क्लाइंट है साहिल सिंह, जिससे मैंने और मेरे फ्रेंड अभिषेक मोहिते हम दोनों ने मिलके ट्रेन किया है। और हम प्रिपेयर कर रहे हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो कि अभी कितने दिन बाकी हैं हमारे? 20 days. 28 डेज, राइट? ठीक है, 28 डेज बाकी है हमारे और 20 डेज बाकी है, नहीं 28 डेज नहीं। सो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ एज अ कोच। Sir, 20 days exact. 20 डेज एग्जैक्टली बाकी है। सो ये पॉडकास्ट होने वाला है बेसिकली फिटनेस और एक बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, उसके पीछे की एक क्लाइंट की, एक पर्सन की क्या जर्नी होती है, कि क्या क्या फील कर रहा होता है, क्या क्या सैक्रिफाइसेस होते हैं, क्या डिसिप्लिन, व्हाटएवर जो भी है। सो कुछ क्वेश्चंस लाए हमने, बस वो क्वेश्चंस हम करेंगे। और ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ एज अ रैंडम पर्सन, मतलब मैं एज अ कोच हो गए इनको क्वेश्चन नहीं करूँगा। मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा कि मैं इनका कोच नहीं हूँ, मैं बस एक नवाज हूँ और ये साहिल है। सो मैं उनको पूछूंगा उनकी जर्नी के बारे में, कि आपने ये अचीव क्या किया, कैसे अचीव किया, क्या रोल था, वगैरह वगैरह वगैरह। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, सो साहिल कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सर, अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में आके, पहली बार साथ में रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसा मतलब मैं कुछ ऐसा प्रोफेशनली पॉडकास्ट वगैरह नहीं हूँ। मतलब मैंने एक न्यू स्टार्ट किया है कि मेरा तो बेसिकली गोल ये रहता है कि जो भी मेरे क्लाइंट्स है या अदर्स कोई भी क्लाइंट रहने दो, जब वो खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे का जो जर्नी है क्या है, लोगों को उससे क्या सीख मिलनी चाहिए, लोग क्या लर्न कर सकते हैं, ठीक है, लोग अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेशन मोटिवेट हो जाएंगे थोड़ा सा ये सब चीज़ें देख के। तो मेरा बस ये होता है कि मैं या फिर कोई भी अदर पर्सन जो एक भी इंसान को अगर इंस्पायर कर सकता है ना, बिल्कुल सर, तो वो जो है तो आपकी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको ज़्यादा मिलता है सर। या तो फिर वो जो है नेक्स्ट लेवल, मतलब बिल्कुल सर, ठीक है। yes, सो कुछ क्वेश्चंस लाए मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है। सो मैं क्वेश्चंस करूँगा, बस आपको जो मन में आ रहा है लाइक कि जो भी आपको बोलना है आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चंस मैंने लिख के लाया है, क्योंकि उतने क्वेश्चंस याद रखना उतने प्रॉपरली पॉसिबल है नहीं। सो साहिल, आप एक मिनी इंट्रोडक्शन दो, योर नेम, योर एज, कि अभी आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है, आप कब से वर्कआउट कर रहे हो, ये सब चीज़ें आप एक 10-15-20 सेकंड में, 1 मिनट में आप बता सकते हो। हेलो, मेरा नाम साहिल है, मैं अराउंड 3-4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरी एज 34 है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में काम करता हूँ विद NVIDIA, एक कंपनी है जो कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर बनाती है। ओके, ठीक है, बेस्ट। सो कुछ क्वेश्चंस हैं, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो साहिल, फिटनेस स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसी थी? मतलब जब तुम्हारे लाइफ में जिम था भी नहीं, और जब जिम आया फिर तुमने 3 साल कंटिन्यू किया, देन प्रॉपर गाइडेंस के बाद जब तुमने ट्रांसफॉर्म किया, तो इसमें क्या डिफरेंस था? और तुम पहले कैसे, तुम्हारी लाइफ स्टाइल कैसी थी? सो आई थिंक जो फिजिकल चेंजेस हैं वो तो आप पोस्ट करते हो, सब देखते हैं, बट कुछ इंटरनल चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि मेरा डिसिप्लिन, टाइम से ऑफिस जाता हूँ, पहले थोड़ा लेट होता था, और क्योंकि सुबह मेरी लेट शुरू होती थी तो पूरा दिन ही थोड़ा रैंडम सा जाता था, ऑर्गेनाइज वे में जाता है। तो ये सब कुछ काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए मेरी लाइफ में। ओके, बेस्ट, ठीक है, जिम से। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या मोमेंट आया लाइफ में कि तुम्हें लगा कि नहीं, मुझे अब एकदम सीरियसली वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने बॉडी में, तो वो क्या सीन था? मतलब सर एक्चुअली मैं कुछ टाइम से आपकी वीडियोस वगैरह तो देखता ही था, तो थोड़ा इंक्लिनेशन था कि कभी ऐसा तो करना है, बट कभी ऐसा डिसीजन नहीं लिया। 1 साल से आपकी वीडियोस सब देख ही रहा था। फिर आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट ये भी आया कि आपके ही एक क्लाइंट थे श्लोक वगैरह, जो कि मैं पर्सनली भी थोड़ा जानता था, तो उसने भी करा
और आपने उसका ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करा, तो थोड़ा कोई अपने क्लोज ऐसा करता तो थोड़ा और इंस्पिरेशन मिलता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी थोड़ा ऐसा ट्राई करना चाहिए सीरियसली। राइट, ठीक है, परफेक्ट। श्लोक तो, हाँ, श्लोक को भी हमने ही तैयार किया था, मैंने और माय अभिषेक फ्रेंड एक सर। अभिषेक सर, Yes, ठीक है। yes. जैसे कि हम दोनों मिलके क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, जैसे कि आपको ट्रेन कर रहे हैं, Yes. वैसे ही हम क्लाइंट्स हैंडल करते हैं। Yes. सो थर्ड क्वेश्चन इज कि फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते समय सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी? सर, फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज इन पर्सनल लाइफ में जो चल रही थी, या जर्नी Yes, स्टार्ट जो- करने में जो- जो जो- मेरे को रोक रही थी? जो भी है तुम्हारा पर्सनल लाइफ में जो चल रही थी वो बता सकते हो, या फिर नहीं बताना नहीं बता सकते हो, या फिर जो कुछ भी है आपको जो बोलना है वो बोल सकते पर्सनल लाइफ में भी था, जैसे मैंने डिसिप्लिन का बोला, जो कि कई सालों से आई थिंक एक ग्रोइंग अप का भी पार्ट होता है। इंजीनियरिंग वगैरह हम करते हैं, हमें कॉलेज में आदत डाली जाती है लेट नाइट काम करो, और ये जॉब में भी ये सब फिर कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो कभी मैं उस सर्कल से बाहर नहीं आ पा रहा था। तो अब क्योंकि इस सब की वजह से चीज़ें थोड़ी ऐसा टाइमली होने लग गई हैं, तो क्योंकि मैं टाइम से ऑफिस जाता हूँ, हाँ, और कंट्रीब्यूट ज़्यादा वैल्यूबल वे में करता हूँ। तो ये चेंजेस हुए हैं मेरी लाइफ में। ओके, मतलब सब ऑन पॉइंट हो गया है, मतलब उठना, खाना पीना, सोना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अभी मेरे को पता है मेरे दिन में कितने घंटे हैं, किन घंटों में मैं क्या कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइज लाइफ है सर थोड़ी। पहले रैंडम थी, मैं रिएक्ट करता था सिचुएशन से। अभी थोड़ा हफ्ते भर का मेरे पास प्लान रहता है कि मेरे को कब क्या करना है। मतलब अभी एक प्रॉपर रूटीन है, तो प्रॉपर रूटीन है। यस। ऐसा मतलब ऐसा बोला जाता है कि जिसका रूटीन नहीं होता उसका कोई वजूद नहीं होता, ठीक है। टोटली। क्योंकि तुम सुबह में उठने के बाद क्या काम करते हो, क्या पीते हो, क्या खाते हो, दिन भर तुम्हारा काम कैसा रहता है, तुम दिन भर क्या करते हो, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम्हारी लाइफ क्या करेंगे तुम आगे चल के, तुम कितने सक्सेसफुल होंगे तुम्हारे गोल्स में। मतलब आज तुम जो करते हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम आगे चल के क्या करना है। मतलब आप लाइफ को डिटरमाइन कर रहे हो कि लाइफ आपको डिटरमाइन कर रही है, वो डिफरेंस आ जाता है। राइट राइट राइट, सही है। ऐसा ऑफिस वाले ऐसा फोर्स करते हैं, लाइक जब तुम तुम्हारी डाइट वगैरह फॉलो करते हो तो ऑफिस वालों क्या रिएक्शन रहता है कि लाइक कि भाई, मतलब ऑब्वियसली कॉर्पोरेट लाइन में तो पार्टीज, वीकेंड्स, खाना पीना हर एम्प्लॉय का, मतलब ऑफिस में तो 50 लोग रहते हैं, है ना। तो हर किसी का बर्थडे आ जाता है, तो वो बोलता है कि चलो आज मेरी तरफ से फुल पार्टी, जो खाना वो खाओ। तो फिर तुम उस टाइम पे खुद को कैसे कंट्रोल करते हो? सर, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा इशू रहा है। क्योंकि ऑफिस में जब हम सोशलाइज करते हैं, खाने पीने जाते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए नहीं होता, वहाँ पे हम नेटवर्क भी करते हैं, दूसरी टीम में क्या काम चल रहा है, या थोड़ा आइस ब्रेकिंग होता है, कलीग से मिलते हैं, तू क्या प्रोजेक्ट करता है, तो आपके ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो लकीली मेरे ऑफिस में लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उनको पता है कि ये मेरी जर्नी है, मेरा ड्रीम है, मेरा गोल है। तो बोलते हैं कि नहीं, तू चल, तू खा मत, लेकिन तू चल हमारे साथ, हम बात करेंगे और ऐसे मस्ती करेंगे। तो मैं ऐसा डाइट कोक वगैरह साइड में ले लेता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, या डांस वांस रहता है तो कर ही लेता हूँ सर। बट खाने के लिए मुझे फोर्स नहीं करता, और इनफैक्ट सपोर्टिव भी हैं। तो ये अच्छा एनवायरनमेंट मुझे लकीली मिला है ऑफिस में। नहीं, फिर भी ऑफिस में कुछ ऐसे लोग रहते हैं ना कि अरे खाता ही नहीं, कुछ नहीं होगा, एक ही लाइफ है, कुछ एंजॉय करो। मतलब वैसे लोगों के साथ तुम मतलब क्या सोचते हो उन लोगों के बारे में, लाइक कि वो क्या, मतलब क्या सोचते हो उनके बारे में? सर, उनके बारे में ऐसा बुरा तो नहीं सोचता मैं, लेकिन सर ये है कि जो जर्नी मैंने देखी है उन्होंने नहीं देखी है, तो शायद उनको उस चीज की वैल्यू नहीं पता है। एक बार वो भी इस पाथ में चलेंगे तो वो रियलाइज करेंगे भाई क्या है इसकी वैल्यू और क्यों इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एग्जैक्टली सेम चीज हमारे साथ भी होती है। जब भी कोई न्यू क्लाइंट आता है, हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि उनका रूटीन किस टाइप का है, वो कैसे पले बड़े हैं, उनके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। क्योंकि कैसा है ना, कोई भी पर्सन को सडनली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें उनको फिटनेस की, हेल्थ की वैल्यू बताना पड़ता है। इस लाइक कि क्या पैटर्न, क्या इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटीन सोर्स ऑफ डाइट, हेल्दी वर्कआउट, स्टेप्स वगैरह सब तुम जब बॉडी को प्रॉपरली नेचुरल वे में ट्रांसफॉर्म करते हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, बेनिफिट्स बताना पड़ता है। सो एक वीक में कुछ समझ में नहीं आता क्लाइंट्स को, देन सेकेंड वीक में थोड़ा सा 1% काम होता है, थर्ड वीक में 2%, ऐसे करते करते एक साल के अंदर थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज होती है क्लाइंट की, और धीरे धीरे करके वो ऐसा बोलते हैं ना कि लाइक कि फिटनेस
ये शॉर्टकट वाला वे नहीं है, ये एक नहीं। प्रोसेस है, तुम्हें सीखना पड़ेगा यस, देन, और उसको लाइफ स्टाइल में ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है, देन जब भी जाके वो तुम्हारे ऊपर वर्क करेगा, यस, है ना। तो यही मैं क्लाइंट्स को सिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। जब भी हमारा वीडियो कॉल होता है क्लाइंट के साथ, मेरा अभिषेक सर का, हम दोनों मिलके वही क्लाइंट्स को बोलते हैं कि बहुत सही जा रहे हो तुम, आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि तुमने बहुत राइट वे लिया है अभी से ही, ठीक है। सो ये रहता है हमारा भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ओके, तो थोड़ा सा मैं मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी पूछता हूँ ज़रा, मेरे को भी क्लाइंट्स चाहिए भाई, ठीक है। तो कोचिंग स्टार्ट करने के बाद तुमने खुद के फिटनेस जर्नी में क्या क्या चेंजेस दिखा? ऑलमोस्ट मतलब तुम 3-4 साल से वर्कआउट कर रहे हो, बट तुम अभी ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ हो गए हम कनेक्ट में एक दूसरे के। सो वो 3-4 सालों में और ये 5 से 6 महीने में क्या डिफरेंस आया तुम्हारे अंदर, फिटनेस को लेके, वर्कआउट को लेके, डाइट को लेके, कि तुम्हारे ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए, तुम ये गलती कर रहे थे, ये अभी गलती नहीं करते हो, अभी सब प्रॉपर है? सर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो डाइट की वैल्यू, या फिर एक्सरसाइज, मुझे लगता था कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब वीडियो, मतलब मेरा पैशन भी है थोड़ा, तो यूट्यूब में एंटरटेनमेंट के लिए भी ऐसे बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस देखता हूँ। बट उसके बाद भी सर, जैसे आप जब क्लासेस लेते हो मेरी और पीटी करते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब मैं मसल वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ बट वो कभी फील ही नहीं हुआ मुझे लैट्स वगैरह में या फिर हैमस्ट्रिंग में स्पेशली। बट आप जब बताते हो कि नहीं ये तरीका है, तो इतने साल बाद मुझे कई बार पहली बार फील होता है कि भाई अच्छा ये ऐसे करना था। तो एक मेरा ये माइंडसेट चेंज हुआ कि मुझे लगता था मुझे आता है, बट मेरे में क्या डेफिशिएंसी थी वो हटी है, और कैसे सही से करना एक्सरसाइजेस वो आपसे पता लगा है। ओके। और जब ऑनलाइन भी हमारे न्यूट्रिशंस टीम में भी लोग हैं, लाइक अभिषेक सर भी रहते हैं ज़्यादा एक्टिव। सो जब तुम डाइट के बारे में, डाइट की रिकॉर्डिंग बात करते हो, सो तुम्हें ऐसा कुछ यूनिक पता चला कि लाइक कि यार मैं तो अभी तक बहुत बड़ी गलती करते आ रहा था, देन बाद में से सर से बात करके फिर क्लियर हो रहे हो वो सब विजन्स, क्या सीन था वो? सर एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान अपनी आंखों से देखता है तो रियलाइज करता है। जैसे मेरे को लग रहा था मेरी डाइट वाइट ठीक ही चल रही है, बट जब आपका डाइट फॉलो करा और फिर रिजल्ट्स देखा, तो फिर मेरे को पता लगा कि पहले मैं कर रहा था बॉडी बिल्डिंग, बट एक किसी गोल के साथ नहीं कर रहा था। तो जितना रेट से, जितने स्पीड से मुझे लास्ट 6 मंथ्स में रिजल्ट्स दिखे हैं, वो पिछले 3-4 साल में नहीं दिखे। फॉर एग्जांपल वेट को ही लेके, अगर मैं बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ तो 3-4 महीने वही वेट उठाए जा रहा हूँ, क्योंकि प्लान नहीं था मेरा, और मेरे को पता भी नहीं था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए, ये सब आइडिया भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई डाइट की वजह से स्पेशली। आई थिंक डाइट हमारे आपने जो दिया वो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था, जिसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट्स मेरे को दिखे हैं वो हैं। ओके, ठीक है, चलेगा, है ना। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सीरियसली ही जा रहा है ना, तो थोड़ा सा फनी क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक मतलब वो रहता है ना कि कभी कभी लोग कम्प्लीमेंट करते हैं कि कोच है ये, क्या जल्लाद है, मेरी फीलिंग्स को समझता नहीं है, मैं ये खाना चाहता हूँ खाने नहीं देता है। जब भी तुम अभिषेक सर से बात करते हो, मुझसे बात करते हो, तो दोनों को लेके तुम्हारे माइंड में क्या कैरेक्टर है? लाइक अभिषेक सर से बात करते हो जब क्या फील होता है तुम्हें, कि लाइक कि जो कुछ भी है, जब मुझसे बात करते हो माइंड में कुछ लोगों की फीलिंग रहती है क्या? लाइक कि कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, फिर कुछ लोग बोलेंगे यार ये सुनता ही नहीं, ऐसा वैसे, सबका अलग अलग रहता है। देखो सर, लाइफ में जैसे आपका कोई मेंटर होता है, आप जैसे मेरे को बता, या अभिषेक सर है, वो आप मेरे को एक्सरसाइज और फिटनेस में हेल्प करो, बट कई बार सर आप ऐसे एरियाज में इफेक्ट करते हो जो आपको भी नहीं पता कि आप मेरे को डिलीवर कर रहे हो, लेकिन आपको भी नहीं पता। जैसे कि आपने एक वीडियो डाला था कुछ टाइम पहले कि आप वीकेंड पे बाकी लोग पार्टी कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट क्या है मेरी लाइफ में, तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा कि सर मतलब ऐसा नहीं कि आपका इफेक्ट खाली मेरी हेल्थ में हुआ है और फिटनेस में हुआ है, थोड़ा बाकी चीज़ों में भी हुआ है कि यार वो भी एक तरह की लाइफ है कि तुम ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, नेक्स्ट क्या अचीव करना है सबके बारे में सोच रहे हो, तो वो सब भी है एक एस्पेक्ट जो मैंने सीखा है। परफेक्ट। ऐसे मतलब फिर भी ऐसे फनी ऑफ कैरेक्टर तुम ऐसे नाम देना चाहोगे तो मेरे को और अभिषेक सर को क्या नाम देना चाहोगे? मतलब कुछ भी हो सकता है, हीरो के नाम दे दो या फिर जैसे कैरेक्टर है थोड़ा सा, ऐसे कुछ है? सर आपको अगर हीरो का, आपको सर सलमान खान सर वो जाने वाला गाना सर आप अच्छे लगोगे उसमें, वो गिटार लेने वाला।
अभिषेक सर को थोड़ा हीरो प्लस थोड़ा सा उनका शक्ल ऐसा थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का इंसान जैसा है, तो मे बी ऋतिक रोशन वगैरह दाढ़ी के साथ। दाढ़ी के साथ, हाँ हाँ, okay. कुछ वैसा। ओके, सलमान खान इज लाइक, मैंने तो बहुत नाम सुने हैं, मेरे को कोई सलमान खान बोलता है। हाँ, जिम में, अपने जिम लाइफ में भी एक क्लाइंट है, वो मुझे नवाज बोलते ही नहीं, अरे आमिर खान। इट्स लाइक वो बोलते हैं कि आमिर खान के जैसा ही दिखता है तू, उसकी जैसी बॉडी है ना, बस इधर टैटू बना ले, गजनी दिखेगा तू, फिर गजनी 2 मूवी तू बना ले, मतलब ये चालू रहता है ना जिम में। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। ओके, तो तुम्हारे जो फिटनेस जर्नी अभी जो चालू है हमारी, अभी हम स्टेज के ऊपर तो गए नहीं, देन उसके बाद भी हम सेकंड पॉडकास्ट लेंगे पार्ट 2 बोल के, आफ्टर कंपटीशन। तो ऐसा अब भी जो जर्नी हुई है 5 to 6 मंथ में, ऐसा कुछ डिफिकल्ट फेस आया है कि लगा कि नहीं यार अभी थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, अभी एप्स तो विजिबल ही हो गए, अभी थोड़ा सा क्विट करता हूँ, ऐसा कुछ फेज आया है? तुमने उसको कैसे हैंडल किया है? मतलब क्रेविंग हो गई, नींद से रिलेटेड, जो कुछ भी है। सर नींद से रिलेटेड इतनी इशू नहीं है, बट क्रेविंग का इशू रहता है, कभी कभी मन करता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा मेरे घर वाले खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। ओके। तो वो लोग इतना कभी बिरयानी, कभी कुछ तो बनता रहता है, बिरयानी पकौड़े वगैरह, तो उससे और क्रेविंग में मेरे को डिफिकल्टी होती है। बट सही है सर, अभी हमने सोचा अभी कमिटमेंट कर दी है तो शो तक देखते हैं। डिफिकल्टी है तो नहीं, बैचलर पर्सन के लिए थोड़ा सा इजी रहता है, बट उनके लिए भी इजी नहीं रहता है ना। हाँ, है ना। मैं भी एज अ बैचलर, मैं तो एज अ बैचलर हूँ, बट मेरे साथ तो 3-4 लोग रहते हैं जो मेरे से बहुत हद तक चीट करते हैं। है ना, वीकेंड्स में बिरयानी ये वो इनका चालू रहता है, ठीक है। फ्रिज खोलता हूँ तो फ्रिज में और अलग अलग टाइप की चटनीज, कभी कभी वही जो कुछ भी है, सब फिटनेस रिलेटेड बनते हैं, बट सबका है। तो जब भी मेरा प्रेप रहता है तो फिर मैं भी वो सब चीजें कंट्रोल करता हूँ, मैं रहता हूँ। सर मैं इसमें एक सैक्रिफाइस की बात बताता हूँ। अभी जब सर मेरी पर्सनल एनेक्डोट, पर्सनल स्टोरी है, मेरी मम्मी को डायबिटीज हुआ। सर उस टाइम मैंने सैक्रिफाइस करा कि मम्मी आपको डायबिटीज है, मैं भी शुगर नहीं खाऊंगा ताकि घर में शुगर आए ना, है ना, तो उनको भी क्रेविंग नहीं होगी। अभी सर मैं डाइट कर रहा हूँ, इनको कम से कम वो पे बैक करना चाहिए ना, क्योंकि तू डाइट कर रहा है, अभी वो मस्त सब कुछ खा रही है। नहीं, आपके मम्मी को देखा है मैंने, आपकी मम्मी बहुत क्यूट है, मतलब इतने ज्यादा उम्र में भी वर्कआउट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और मैंने हमेशा देखा है ना, मैंने नहीं, ऑलमोस्ट पूरा जिम लाइफ देखता है। अगर जिम लाइफ का कोई पर्सन अपना पॉडकास्ट देख रहा होगा तो उसको पता रहेगा कि आप जबरदस्ती उनको वर्कआउट कराते हो, भगाते हो, गुस्सा करते हो कि उठक बैठक करो, ट्रेडमिल पे चलो, इधर क्यों बैठे हो आप, जिम में बैठने के लिए आए हो क्या, उधर जाओ, है ना। और वो आपका एक लाइन थोड़ा सा मेरे को हमेशा याद रहता है, माँ इधर क्या कर रहे तुम, चल जल्दी से उठ, जल्दी से। सो मैं बोलता हूँ कि भाई यार क्या बन रहा है, नहीं क्या। तो वो सब चीजें देख के मेरे को भी ऐसा रिलेट होता है कि भाई मेरे को भी मेरे मॉम डैड के ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। मतलब ध्यान तो देता हूँ मैं उनके ऊपर, बट फिटनेस को लेके, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम फिट है ना, अगर हम फिट है और हमें फिटनेस की वैल्यू पता है, तो हमें हमारे मॉम डैड को भी समझाना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या डाइट होती है। नहीं तो अब आजकल कैसा है, इंडियन पेरेंट्स का तो मतलब हम अभी डाइट फॉलो कर रहे थे, हमें पता है, बट घर पे क्या है, लाइक चाय खारी, सब कुछ है ना, पराठा, ये जैसे फिटनेस में जो इंडस्ट्री में आप लोग एक बात बोलते हो कि आपके लाइफ में आप उतना ही पैसा खर्चने वाले हो, आपको 1000 रुपये फिटनेस पे खर्चना है, 1000 रुपये हॉस्पिटल में खर्चना है। और मैंने दोनों एस्पेक्ट देखे, जैसे मेरे डैड बीमार थे तो हमने हॉस्पिटल वगैरह के बहुत चक्कर काटे, तो खर्चा सर उतना ही, या इन्वेस्टमेंट कह लो, टाइम का इन्वेस्टमेंट, कमिटमेंट उतना ही होता है। तो सर मैंने मॉम के उसमें भी सोचा कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करा के रखूंगा, बोन स्ट्रांग रहेंगी, तो शायद वो जो बीमारियां हैं थोड़े हद तक कम हो या फिर प्रॉब्लम्स कम हो। परफेक्ट, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन ही बोलते जा रहा हूँ मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अभी सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, बट आपको जवाब देना है, ठीक है। वर्कआउट, डाइट, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है कौन सा थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पार्ट है? कि डाइट करना इजी है, डिसिप्लिन में रहना इजी है, वर्कआउट करना इजी है, क्या इजी है, क्या हार्ड है, इसमें क्या है?
सर ऑनेस्टली वर्कआउट मेरे लिए थोड़ा कहूँगा सबसे इजी रहा है, क्योंकि मेरे को मज़ा भी आता है जिम में जाता हूँ तो, बल्कि नहीं जाता तो मैं मिस करता हूँ कि आज अच्छा नहीं लग रहा। डाइट और डिसिप्लिन थोड़ा चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि वो उतना ही कैलोरीज है, उतना ही आपको खाना है, तो थोड़ा अपने से कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है। वो बोलते हैं ना कि लाइक तुम 2 घंटे जिम में क्या करते हो वो मैटर नहीं करता, बट बाकी के 22 घंटे तुम क्या कर रहे हो घर पे या ऑफिस में, तुम्हारी लाइफ में, वो मैटर करता है कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। तुम जो भी गोल है तुम्हारा, लाइक आजकल के जेंजिस को स्लिम बॉडी बनानी है, एब्स चाहिए, वेन्स चाहिए, बट है ना, ये सब चीज़ों में बहुत ध्यान देना पड़ता है। डाइट हो गई, डिसिप्लिन हो गया, टाइम पे सोना, खाना पीना, जो भी मील्स प्रॉपर कंप्लीट करना, सो ये रहता है ना। सो अगला क्वेश्चन ये है, बॉडी सैक्रिफाइस, मतलब बॉडी ट्रांसफॉर्म करते समय सबसे बड़ा तुमने क्या सैक्रिफाइस किया? सबसे बड़ा सैक्रिफाइस आई थिंक खाने से रिलेटेड रहेगा, जो मुझे चैलेंजिंग भी लग रहा है। खाने से रिलेटेड, मैं फूडी हूँ सर, मेरे को आप बोलोगे कि मुंबई में जाकर आइसक्रीम यहाँ ठेले पर अच्छा लगे, मैं ड्राइव करके जाऊंगा, खाकर आऊंगा एक आइसक्रीम के लिए। नहीं, ऑब्वियसली सब लोग फूडी रहते हैं, है ना, तो खाने पीने से रिलेटेड ऑलमोस्ट 80% तो सबका यही प्रॉब्लम रहता है कि लाइक खाने पीने से रिलेटेड, क्योंकि वो बचपन से हमने वो लाइफस्टाइल जी नहीं है ना। बट गोल अचीव करना है तो सैक्रिफाइस थोड़ा एक पर्सनल भी रहा है कि सर जैसे आप मॉम की हमने बात की, थोड़ी अब बूढ़ी हो रही है, आपने मेरे को देखा है, तो मेरा ऐसा गोल है इस साल का और आने वाले कुछ टाइम कि उनको घुमाना है, उनको चीजें दिखानी है। तो पिछले कुछ 2-3 महीने पे उनको घुमाया मैंने, शिरडी भी गए थे रिसेंटली, बट उतना ज्यादा अच्छे लेवल पे नहीं करा पाया, तो थोड़ा वो है नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में शायद मैं इस पे फोकस करूंगा कि उनको थोड़ा। हाँ, मेरे को याद है आपने बीच में मेरे को मैसेज किया था एक बार कि लाइक कि सर अभी मॉम को घुमाना भी है, उनकी एज भी होते जा रही है ना, अभी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो छुट्टी आई है उसमें पोजिंग पे ध्यान दूं, वर्कआउट पे ध्यान दूं, या फिर उनको कहीं घुमाने लेके जाऊं, है ना। सो मैंने बोला था कि आप जाओ, आराम से घूम के आ जाओ, एंजॉय करो, पोजिंग का क्या हम सेट कर लेंगे, हमारे पास बहुत बाकी डेज बाकी थे ना। आई थिंक 1-1.5 महीने पहले की बात है ना, तो उस टाइम पे। बट सर आपको याद होगा शिरडी गए भी तो फिर मैंने उनको मंदिर में भेज दिया, मासी मैंने देखा था, आपने फोटो सेंड किया था, फिर लकीली मेरे पास 1-1.5 घंटा मिल गया, तो मैंने अपना वर्कआउट भी वहाँ पास में जिम था, तो वर्कआउट भी खत्म कर लिया। वही तो होता है ना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इससे ही हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाते हो ना, तो आपको पता है कि भाई मेरे को करना ही पड़ेगा, मैं इससे एडिक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं खुद को वो फील ही नहीं कर पाऊंगा जो मैं फील करना चाहता हूँ। ठीक है, सो ये एडिक्शन जो है ना, बहुत बेस्ट है लाइफ में। सर आई थिंक एडिक्शन से भी और बड़ी बात है कि वर्ड्स की वैल्यू। सर अगर आपको मैंने कमिटमेंट दी है तो वो फॉलो करना है। हम भी क्लाइंट से यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई अगर तुमने कमिटमेंट किया है तो उसको फॉलो करो, है ना। हमारा रोल एक ही रहता है कि क्लाइंट हमको बस 100% दे, हम उसको 400%, 600% रिजल्ट ला के देंगे, है ना। जैसे कि हमारा जो 6 मंथ में रिजल्ट आया है ना, अगर कोई भी रैंडम बंदे को तुम्हारा पिक ली जाके दिखाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई नेचुरली ये 6 मंथ में हमने बॉडी को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया, उसको बिलीव नहीं होगा, है ना। और मेरे को जहाँ तक पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने पूछा भी होगा कि क्या टैबलेट्स खा रहे हो, क्या इंजेक्शन ले रहे हो क्या। ठीक है, मतलब लोगों को बिलीव भी नहीं होता कि नेचुरली ऐसे ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है, नहीं है। बट सर वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि सर किसी नेचुरल बंदे को आप कंपेयर करो कि नहीं इसने स्टेरॉइड लिया, मतलब उसका ग्रोथ लोगों को उतना दिख रहा है नेचुरली, तो एक नेचुरल एथलीट के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आपको इतना ग्रोथ दिख रहा है कि आप सोच रहे हो कि कुछ तो चीटिंग कर रहा है। नहीं, एक बात मैं बताऊँ ना, सीरियसली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, मैंने मेरा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, 1 साल में मैंने जो खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, जैसे हमारे पास्ट में क्लाइंट्स रह चुके हैं। ठीक है, मैंने अभिषेक सर ने मिलके जो क्लाइंट्स ट्रेन किए, महेश रावले हो गया, देन बाद में अक्षय चौधरी हो गया, सो बहुत सारे और 2-3 क्लाइंट्स है। जैसे आपके अभी आपका चालू है बैक में, अभी जो नवंबर आईसीएन खेलने वाले हैं, निशांत हो गया, आईसीएन हो गया, सो ये बहुत डेडिकेटेड क्लाइंट्स हैं।
ठीक है, अपने जिम में भी बहुत सारे डेडिकेटेड क्लाइंट्स हैं, बट जिसका उसका गोल मैटर करता है ना, कि हमारा गोल है तो हमें स्टेज पे जाना है तो हम वो हिसाब से चल रहे हैं। बट बाकी अदर्स क्लाइंट्स का क्या गोल रहता है कि बस हमें फिट रहना है, बॉडी शेप में आनी चाहिए, हमें हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाना है, स्टैमिना बढ़ाना है। सो जिसके उसके गोल के अकॉर्डिंग वो उनका माइंडसेट रहता है, काम करता है। सब लोग को हेल्दी होना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने बॉडी को, बट वो बोलते हैं ना कि जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा गोल रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा माइंडसेट रहेगा। सो मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि जो भी फिटनेस का गोल है आपका, ऐसा रैंडम मत रखो, नॉर्मल मत रखो, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल रखो कि आने वाले 1 साल में मेरे को कुछ भी करके ये शेप में आना है, ये वेट कैटेगरी में आना है, मेरे जो भी हेल्थ इश्यूज चालू है, टैबलेट्स चालू है, उसको रिवर्स लेके आना है। सो मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूँ क्लाइंट्स को कि तुम खुद के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स मत करो, धीरे 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 वो स्टेप बैकआउट, जो भी तुम्हारे गलत आदतें हैं, ड्रिंकिंग करना है, स्मोकिंग करना, लेट नाइट तक जगना, जो कुछ भी है उसको धीरे धीरे करके बैकआउट करो। एक दिन तुम डिसिप्लिन से बाहर हो गए, ठीक है, बट दूसरे दिन बैक टू डिसिप्लिन। अगर तुम कंटिन्यूसली 3 डेज 7 डेज तक का चले गए तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने भी सही है, मेरे को भी पता है, ठीक है, फॉर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे को बैक टू रूटीन में आने के लिए कम से कम 3 महीने लग गए थे। ओके, तो सबका अलग अलग मेंटेलिटी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ऐसा कोई पर्सन जो अपने आप को जब मिरर में देखता है और खुद को बहुत अनहैप्पी या फिर अनहेल्दी, ऐसा थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करता है कि लाइक कि भाई क्या बॉडी है, बट उसने बहुत बार स्टार्ट किया है जिम, फिर क्विट किया है, बहुत बार स्टार्ट किया है, फिर क्विट किया है, ठीक है। सो तुम उसको क्या बोलना चाहोगे? सर मैं उसको बोलूँगा, और ऐसे क्वेश्चंस ऑफिस में या मेरे दोस्त पूछते हैं फिटनेस करें या छूट जाता है हमसे तो क्या करें, तो मेरा वो आंसर ये रहता है कि सर देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम्हें लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है, मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा कि जो करंट लाइफस्टाइल है चलते रहने दो, कुछ अपने, लेकिन अपने आप को कुछ विंडो दे के देखो, 3 मंथ्स लेट्स से दे के देखो। क्योंकि सर इंसान को बोलना कि तेरा ये मैं लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, और ये वो खुद देखता है जब एक्सपीरियंस करता है अपनी बॉडी में, या अपनी बॉडी को फिट देखता है शीशे में कि मैं ये इतना वेट उठा पा रहा हूँ, मेरा जो पेट है वो चला गया है, अब कम हो गया है, वो अलग रीइंफोर्समेंट का काम करता है। तो अगर इंसान ने 3 महीने दिए और खुद को देख लिया ना, तो सर जो उसके मेंटालिटी होगी वो उसको फिर उस पाथ पे जमा के रखेगी। ऐसा राइट, नहीं सही बात है आपकी, है ना। जब भी क्लाइंट्स को लाइक ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं मोस्टली, अभी एज अ कोच मेरे पास तो अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिटनेस जर्नी को बहुत एक्सट्रीम लेके जाते हैं। पहले बोलते हैं ना कि लाइक जब तुम्हें अगर सक्सेस होना है तो तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा, अगर तुम ऐसे जाओगे तो ऐसे भी गिरोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, वो माइंडसेट है, तो तुम ऐसे भी जा सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, बट माइंडसेट मोर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्लाइंट्स क्या करते हैं, जोश में जिम लगा देते हैं और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कि अभी सुबह से कल से 5 बजे उठूंगा, सब डाइट फॉलो करूंगा, सब मीठा खाना छोड़ दूंगा, सब एकदम रूखा सूखा खाऊंगा, है ना। तो फिर वो बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। और अपने लाइफ में जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट रहते हैं ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, ठीक है। लाइफ में क्या है, नॉर्मल, कि जो भी लाइफ स्टाइल तुम्हारी है, बस उसको धीरे धीरे करके हेल्दी बनाना है। अगर तुम्हें जिम जाने के लिए टाइम नहीं है तो प्लान करना है कि तुम दोपहर में जा सकते हो, शाम में जा सकते हो, सुबह में जा सकते हो। सो मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करने से पहले अपनी लाइफ स्टाइल को ट्रांसफॉर्म करो। सो तुम ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म हो। लाइक ऐसा नहीं कि तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सडनली कल से ही तुमने तुम्हारा लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, तो ये डिफिकल्ट रहता है ना, क्योंकि आदत रहती है ना। फिर हम स्ट्रेस में आ जाता है कि अरे नहीं हो रहा है, फिर हम क्रेविंग की वजह से चीट कर लेते हैं, फिर ये सब चीजें, फिर बोलते कि अरे अभी आज चीट हो गया, कल से चालू करो, आज चीट हो गया, कल से चालू, ऐसे करते करते फिर 1 वीक 1 महीना निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ये सीन रहता है। तो फिर लाइफ स्टाइल ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है। हेल्दी वे में जाओ, धीरे धीरे जाओ, कोई गड़बड़ नहीं। तो आप जो पहले कह रहे थे मोटिवेशन और डिसिप्लिन, वही एस्पेक्ट, क्योंकि मोटिवेशन, आज मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, तो ये नहीं मैं जाके 4 एक्सरसाइज कर लूँ। डिसिप्लिन वे में जो मेरे को करना है उतना करके आओ, और
एक दिन 2 दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ता, एक महीना ऐसे कंसिस्टेंटली करते जाओगे तो एक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सर। ऐसा शॉर्ट टर्म ऐसा मूवी देखने नहीं जा रहे कि देख कर आ गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट राइट, सही बात है तुम्हारी, है ना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सो जैसे ही तुम्हारी जर्नी है, ठीक है, अगर कोई अपने आप को इस लेवल तक ट्रांसफॉर्म करना चाहता है बट वो कर नहीं पा रहा है, चाहे उसके लाइफ में डिसिप्लिन की कमी हो, मोटिवेशन की कमी हो, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो, या फिर उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही हो, है ना, ये 4 पॉइंट्स है। तो तुम ये 4 पॉइंट्स को पकड़ के क्या बोलना चाहोगे, लाइक कि जो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है बट ये इश्यूज उसके बीच में आ रहे हैं, तो फिर तुम क्या बोलना चाहोगे? सर 2-3 पॉइंट्स बोलूँगा सर। एक तो लाइफ में सिर्फ मेहनत करना ज़रूरी नहीं होता, एक डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। ओके। तो आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है जानना। उसके लिए सर मेरे साथ जैसे हम मतलब कोच हो आप मेरे, बट अगर आपके कोच नहीं है और नहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते तो कोई तो मेंटर होना चाहिए आपके लाइफ में जो आपको सही से गाइड करे, जो कि उस स्टेज पे गया हुआ है, उसने वो चीजें देखी हुई है। ओके। तो आप मेहनत भी करोगे तो आप सही डायरेक्शन में करोगे। आप कभी लेफ्ट जा रहे हो कभी राइट जा रहे हो, उससे आप डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचोगे। और दूसरा है सर, कभी ये सर नेचुरल बात है ह्यूमन लाइफ की, सब कुछ नहीं कर पाते। कई बार हमारी सिचुएशन ही इतनी खराब होती है कि नहीं पॉसिबल होता। तो फिर आप ये फिगर आउट करो कि क्या है जो आप कर सकते हो। लेट से मैं इतना, मेरा अभी लाइफस्टाइल खराब है, मैं भी घर पे मेरे को टाइम देना है, किसी तबीयत खराब है तो मैं खाना नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगा, बट आप जिम तो जा सकते हो। आप जिम नहीं जा सकते तो हफ्ते में रोज नहीं जा सकते तो लेट से 3 दिन तो जा सकते हो। मे बी आप कंसिस्टेंटली 15 मिनट खुद को अच्छा कार्डियो तो दे सकते हो। तो आप फिगर आउट करो कि आपके गिवन सिचुएशन में, भले ही वो अच्छी हो बुरी, आप क्या एक कमिटमेंट खुद को कर सकते हो और वो फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप 10% करो, आपको 10% उसका रिजल्ट मिलेगा। राइट, है ना। और एज अ कोच मेरे को मन में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, अभी आप तो लाइफस्टाइल जानते हो, अच्छी तरीके से फिट हो रहे हो, सब सही है, बट बेसिकली देखा जाता है ना तो लोग जो है ना अपना जो मनी है, जो पैसा है, वो कभी कभी गलत वे में दिल खोल के खर्चा करते हैं। ठीक है, जब बात आती है कोचिंग के बारे में, न्यूट्रिशन प्लान्स के बारे में, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में, जिम की मेंबरशिप के बारे में, सो वहाँ पे लोग खर्चा करने से डरते हैं। मतलब वो सब चीज़ों को लेके आप क्या बोलना चाहोगे? सर वही कि खर्चा तो सर होगा ही, और जैसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, हमने हॉस्पिटल वगैरह में बहुत खर्चा किया, और वही है कि सर वही पैसा आप इवेंचुअली होने ही वाला है वो खर्चा। और अपने जिम में भी देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडवांस स्टेजेस में थे किसी बीमारी के, ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत ज़्यादा हाई था, बट उन्होंने रिवर्स किया है, और अब वो जो पैसा था जो दवाइयों में दे रहे थे हज़ारों रुपए, वो कई ज़्यादा था एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो कोचिंग ले रहे हैं और जिम में जो पैसा खर्च रहे हैं। तो सर वो ह्यूमन माइंडसेट होता है, पैसा बचाओ बट थोड़ा ऑब्जेक्टिवली भी सोचो कि सही में मैं बचा रहा हूँ कि नहीं बचा रहा हूँ, एंड में मैं ज़्यादा खर्चा करने वाला हूँ। राइट, नहीं सही है, हेल्थ के ऊपर तो खर्चा करना ही चाहिए, है ना। अभी हम प्लान वगैरह बता दें तो फिर बाकी लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि लाइक भाई इसका तो बिजनेस है, ये तो बताएंगे ही, है ना। बट जो सही है वही सही बताते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं। बट अभी और एक क्वेश्चन मैं सबसे करता हूँ, अभी आपकी एज 34 है, ठीक है, आप मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो, ठीक है, और आजकल की जो जनरेशन है ना, जो कॉलेज में है, जो फ्रेशर्स जॉब में है, या फिर आपकी एज की भी हो सकती है, आपके कम एज की भी हो सकती है, बट मैंने ज़्यादातर देखा 80% लोग अलग नशे में, किसी को स्मोकिंग, किसी को ड्रिंकिंग, किसी को गांजा, ये सब चीज़ें। सो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप कि ये सब चीज़ों की वजह से क्या इफेक्ट होता है, आपने हेल्दी लाइफ से क्या सीखा है, तो ये सब पॉइंट्स को लेके क्या बोलना चाहोगे? सर मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें वही एक्सपीरियंशियल होती है। आपको अगर गांजा करना है, वो करना है, करो, कोई बात नहीं, बट एक बार ये अलग लाइफ पे ट्राई करके देखो। जैसे अपन गाड़ी खरीदते हो एक बार टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, हेल्दी लाइफ 2-4 महीने 5 महीने एक बार ट्राई करके देखो, आपको नहीं जमा तो आप वापस जाओ। बट मेरा ऐसा बिलीफ है कि आपको ये लाइफ ज़्यादा अच्छी लगी, आपको ज़्यादा वैल्यू,
गांजे से क्या आपको ब्रेन में रिवॉर्ड दे रहा है, हम्म, ये मेरे को जो फिटनेस है क्विक रिवॉर्ड नहीं दे रहा गांजे की तरह तुरंत मेरे को, लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म मेरे को अपने अंदर प्राउड फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। जब मैं खुद को देखता हूँ या लोगों से बात करता हूँ, कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो सर ये भी एक टाइप का रिवॉर्ड है। तो वही है, आप एक ट्राई करो डिफरेंट लाइफस्टाइल और फिर आप डिसाइड करो अपने लिए आपको फिर क्या चाहिए। ओके, राइट, है ना। मैं भी वही बोलना चाहूँगा कि लाइक जो भी 18 से 20 साल के लोग रहेंगे, जो भी हमारा पॉडकास्ट देखेंगे या फिर हम शॉर्ट से रील बना के अपलोड करेंगे वो देखेंगे, हाँ हाँ, तो उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि लाइक कि मत जाओ ये लाइन में। यस। ठीक तो है। जेनजी का ही वो, या इन जनरल यंग जनरेशन का योलो बोलते हैं, यू ओनली लिव वंस। बट लोग उसको पार्टी और उसके लिए करते हैं। पार्टी उसकी भी जगह है सर, मैं खुद भी करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, बट सर सब कुछ वो नहीं है। मतलब योलो का मतलब है कि यू ओनली लिव वंस, दैट मीन्स आपका एक ही चांस है अपनी लाइफ को एक सही तरीके से जीने का। तो वही उस पे एफर्ट करो, और फिर जब आप हो गए 40 के 50 के 60 के, और तब पीछे देखोगे जो मैंने लाइफ जी है और जो एग्जैक्टली, राइट। हाँ, तो आप उस टाइम जब आप रिलैक्स करोगे और बैठे हो दोस्तों के साथ और इमेजिन करो जो जो मैंने किया अपनी लाइफ में, उसका एक अलग हाई मिलेगा आपको सर। नहीं, ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा वो कूल लगता है, यस, है ना। लाइक कि जो कुछ भी है थोड़ा सा अभी अभी ऐसा हो गया है ना कि अभी के जो जनरेशन के माइंडसेट है, लाइक जो स्मोकिंग करता है, जो ड्रिंकिंग करता है, वही कूल है। हाँ, ठीक है। लाइक बाकी थोड़ा सा मतलब इंस्पायर होते हैं मूवीज वगैरह ये सब चीजें देख के, ठीक है, बट वो थोड़ा सा लिमिटेड कूल है, बट कुछ लोग बहुत हद से ज्यादा करते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो सब चीजें बहुत बेस्ट नहीं है। मतलब कि मैंने ऐसे ऐसे केसेस में हैंडल किए कि लोग बहुत परेशान है ये सब चीजों को लेकर, उनको ये सब चीजों से बाहर निकलना है बट वो नहीं निकल पा रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। सो एक तो ये है कि इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं, बट वही सीन है, एक बुरी आदत लगने से पहले एक अच्छी आदत डालो, है ना। डेफिनेटली। और और अभी स्पेशली जो आप कह रहे हो ना एज ग्रुप जो 18-19 साल, वो फाउंडेशनल ईयर्स हैं। इंसान उस एज में जो अपना जैसे घर का फाउंडेशन बना लिया ना, उसी राह पे फिर बहुत ज्यादा चांस है कि उस पे आगे बढ़ेगा। तो वो एज जो है वो स्पेशली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। करियर हो गया, एजुकेशन हो गया, लर्निंग होगी, ग्रोथ होगी, उस सब चीजों में इन्वेस्ट करो। और फिर जब आपका बेस बन गया तो फिर बहुत आपका सॉलिड वो बन जाएगा। उसके बाद आपकी लाइफ एक डिफरेंट ट्रैक पे जाएगी। राइट, राइट, है ना। बट अभी सीन ऐसा होता है ना, जिम में ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो बच्चे हैं, लाइक जैसे कि उनके एग्जाम्स आ जाते हैं या फिर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं अभी पढ़ाई करो, जिम मत जाओ, है ना, अभी जिम जाने की उम्र नहीं है, बड़े होने के बाद जाओ। फिर घर पे हेल्दी प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, वे प्रोटीन, ये सब चीज़ें जो सप्लीमेंट्स है अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर अफोर्ड करने नहीं देते हैं घर वालों। घर वालों को लगता है कि लाइक कि भाई बच्चा कॉलेज जाए, स्कूल जाए, पढ़े लिखे अच्छे तरीके से, नौकरी करे, जो भी जॉब करे, लाइक जो कुछ भी है। सो वो पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या मैसेज देना चाहोगे वो पेरेंट्स को आप? सर मैं एक तो कहूँगा कि शायद वो पेरेंट्स ने वो लाइफ देखी नहीं है फिटनेस वगैरह की, इसलिए कह रहे हैं। राइट। बट एट द सेम टाइम सर पढ़ाई, मतलब एक बच्चा अगर एक चीज़ में डिसिप्लिन है ना पढ़ाई में, या फिर उसको एक आप अच्छी राह दे दो, चाहे वो फिटनेस में है या स्पोर्ट्स में है, फिर वो बाकी एरियाज में भी अच्छा करने लग जाता है। और जनरली जो बच्चे नहीं होते हैं, उन थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो किसी भी चीज़ में अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, वो बाकी एरियाज में भी नहीं कर पाते। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चे को इस सब फिटनेस की और इस सब चीज़ की वैल्यू पता लगे। और पढ़ाई तो है ही सर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, उसमें कोई वो नहीं है, बट हेल्थ और फिटनेस भी बहुत है। मैंने खुद कॉलेजेस में या ऑफिस में देखा है लोगों को बिल्कुल डूब जाता है काम में। और बट काम सर मैं भी करता हूँ, बहुत महीने में 6-7 दिन करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा भी वही है कि नेक्स्ट क्या है लाइफ में, ऑफिस में कैसे ग्रो करना है, फिटनेस में कैसे ग्रो करना है। बट सर फिटनेस को छोड़ के नहीं, ग्रो करो बिल्कुल, बट ये जो आपका बॉडी है, ये आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर भले ही ऑफिस में कितना भी या पढ़ाई में कितने भी अच्छे मार्क्स आए, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, तो वो एक अच्छा ट्रेड नहीं है। राइट। और सबसे मेन क्वेश्चन तो रह गया है ना,
वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जैसे कि हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है Yes. वेज तरीके से। आई थिंक अभी हम एग्स खा रहे हैं, नहीं सर, एग्स नहीं खा रहे हैं, राइट सोया और राइट पनीर है ना। हाँ, हमने डिसाइड किया था खाना है तो खा सकते हैं, नहीं हाँ, तो नहीं, राइट, माय मिस्टेक है ना। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन डाइट से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाना पॉसिबल ही नहीं है, कट पे रहना है ना। लोग मोस्टली वही ब्लेम करते हैं ना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, Yes. है ना। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में जा रहे हो तो फिर वो भी पॉसिबल है नहीं है। सो इसके बारे में क्या बोलना है आपका? सर एक तो आंसर है कि डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि आप रिजल्ट देख सकते हो ना, आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपने मेरे को भी ट्रेन किया है, तो प्रूफ है, दिख रहा है। दूसरा सर एग्जैक्टली देखो सर, आप अगर वेज अच्छा है कि नॉन वेज डाइट अच्छा है सर, ये आप बेटर, आपको न्यूट्रिशन की जानकारी है, बट मैं कहूँगा सर चॉइस ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा ही परफेक्ट नॉन वेजिटेरियन वाली बॉडी बनानी है। अब वेज से भी जितना मैक्सिमम पोटेंशियल है आप वो तो अचीव करो पहले, और फिर डिसाइड करना कि नॉन वेज उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं करता है। नहीं, एज ए कुछ मैं तो बोलना चाहूँगा, वेज में भी अच्छी बनती है बॉडी, Yes, नॉन वेज में भी definitely. अच्छी बनती है। हाँ, बस हम जो फूड चॉइसेस हो गए जो हम खा रहे हैं, लाइक जैसे कि वेज में सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स ऑफ एक ही चीज़ है, वो है वे प्रोटीन, वेज में, राइट राइट, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। चाहे तुम लो फैट वाला पनीर खा लो, या फिर मेरा तो मानना ये है कि पनीर तो अभी असली मिलेगा ही नहीं। हाँ, वो भी कह नहीं सकते सर। ठीक है ना। अभी तुम देखा जाओगे तो पनीर लाइक लो फैट पनीर, हाई प्रोटीन पनीर, मेरे को तो बिलीव ही नहीं होता कि पनीर असली मिलेगा, है ना। करेक्ट, और असली भी मिलेगा तो उसके अंदर क्या अमाउंट रहेगा प्रोटीन का, क्या सीन है क्या नहीं, यस, ठीक है। सो वेज केस में थोड़ा सा ये रहता है हाँ। कि वो सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम वे भी तो सर कंप्लीट प्रोफाइल है, है ना। प्रोटीन वे प्रोटीन तो कंप्लीट हाँ, प्रोफाइल, हाँ, उसको नो डाउट है ना। हाँ, लाइक नॉन वेज में वही सीन है, लाइक कि चिकन वगैरह भी नॉर्मल नहीं है, इंजेक्शन वगैरह, वही बट वही, फूड इज फूड, है Food ना। is जो चल रहा है वो चलने देना है अभी। हाँ, अभी हम भी क्या, हम दोनों भी क्या कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। बट है कि वेज में भी बॉडी ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है, डेफिनेटली, और नॉन वेज में बॉडी ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है। यस, बस यही क्लियर करना था। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि लाइक कि मैं वेज हूँ, अंडा खाना पड़ेगा क्या, ये वो, हाँ, है ना। तो ये सब चीज़ें ठीक है। सो अभी तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है, और Okay, sir. हमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है पॉडकास्ट, तो हम इसको यहाँ पर ही डन करते हैं। यस, और फिर भी एक ऐसी छोटी लाइन जो भी फिटनेस से रिलेटेड है, या फिर ऐसा लाइफ से रिलेटेड जो भी आप ऑडियंस को सीख देना चाहते हो, कि क्या है वो 2-3 लाइन, जो भी आप, ये पॉडकास्ट हो गया, लाइफ जर्नी हो गई, फिटनेस जर्नी हो गई, क्या सी? सर मैं कहूँगा कि कई बार आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी लाइफ में 10 प्रॉब्लम होंगे और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बट कई बार आप बस एक प्रॉब्लम अच्छे से फिक्स करते हो तो दूसरी चीज़ें अपने आप लाइन पे आ जाती हैं। मैंने अपना फिटनेस का जर्नी फिक्स किया तो उससे जो भी मस्कुलेचर है, लुक वाइज है, एस्थेटिक्स, वो तो दिख रहा है, बट मेरा लिपिड प्रोफाइल सही हो गया, मेरा ऑफिस में जो टाइमिंग्स थे वो सही हो गए। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मेरा थोड़ा, क्योंकि मैं खुद को ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखता हूँ, तो लोगों से बात करता हूँ तो वो कॉन्फिडेंस दिखता है, लोगों से मैं बेटर कनेक्ट कर पाता हूँ। तो बहुत सारे एरियाज में इस एक चेंज का जो क्या रिपल इफेक्ट कहते हैं ना, वो हुआ है। राइट, ठीक है, लेट्स सी। अभी जैसे देखा जाए तो मैंने पहले जैसे बोला कि हम एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और 31 अगस्त है ना, 30 या फिर 31 अगस्त को हमारा शो डे रहेगा, जो हम पार्टिसिपेट करने वाले हैदराबाद ICN में, ICN, जो कि एक ICN मीन्स आई कम्पीट नेचुरल, Compete एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो है। तो उसके बारे में क्या एक्साइटमेंट है आपके अभी, मतलब कि स्टेज के ऊपर जाना है, क्या एक्साइटमेंट है आपके मन में? सर एक्साइटमेंट तो है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम से मेरा सपना था कि खुद को ऐसा स्टेज पे देखने का, थोड़ा ऐसा बचपन से इंट्रोवर्ट टाइप का रहा हूँ, तो एक वो शाइनेस वो ओवरकम करके स्टेज पे लोगों के सामने रहूँगा, तो वो भी है। थोड़ा सा ऐसा डाउट भी है कि ऐसा क्या होगा क्या अरे नहीं नहीं, बहुत बेस्ट, क्योंकि सर हम लोग मेहनत तो आपको पता है हम लोग साथ में कर रहे हैं बहुत टाइम तो से, कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम मेहनत भी कर रहे हैं, तो सर उस वजह से भी डर है कि अभी इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट मतलब मेहनत, और उस टाइम अच्छा होगा कि नहीं होगा थोड़ा इनहिबिशन। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरा तो बोलना ये रहता है ना, देखो
एज अ नॉर्मल पर्सन रहने दो या फिर कोई भी रहने, आप अगर स्टेज पे चढ़ गए ना, आप वहां पे जीत गए। सही बात है। ठीक है, यस मेडल इज लाइक जस्ट नंबर यस कि आप फर्स्ट आए हो सेकंड आए, बट आपकी जो लाइफ थी, वो जो पोटेंशियल को आपने पुश किया है जिस लेवल तक, करेक्ट। ठीक है, तो वहां पर ही आप जीत गए। यस ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे जाना चाहते हैं, आप वहां पे जा रहे हो, खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, खुद के ऊपर मतलब खुद को परफॉर्म कर रहे हो, Yes. तो वहां पर आप जीत गए। Yes. ठीक है, जीतना हारना वो तो गेम है। यस सर। ठीक है, सो मेन चीज तो ये है कि हम वो लेवल तक जाना, शो अप करना, वहाँ जाना। फर्स्ट गोल ये है। देन Yes. सेकंड गोल इज कि हमें जीतना है। फिर यस जो फर्स्ट गोल है हमें स्टेज पे जाना। यस सो बस यही पॉडकास्ट को यहाँ पर ही एंड करते हैं। यस सर। और वैसे तो जिम में तो हम बात करते ही है, यस सर। अभी बात करके मजा आया है। ठीक है, बचे 20 दिन और ये वीडियो अपलोड करने मुझे और 2-3 दिन जाएंगे क्योंकि एडिट वगैरह करना है। तो लेट्स सी, और बाकी के ब्लॉग्स और रील्स हम कंटिन्यू करने वाले हैं। डे 2 डे मतलब 16 आई थिंक हम 15 डेज से रील चालू करेंगे। 15 डेज आउट, 16 डेज आउट। सो बस वही है, जो भी ऑडियंस हमारी जितनी भी दिख रही है, सही लाइक कि जो भी है पॉजिटिव है, जितने भी लोग देख रहे हैं, सो साहिल के जर्नी को सपोर्ट करो और बस बढ़ेंगे। और मिलते हैं हम सीधा कब, हैदराबाद आईसीएन। यस, हैदराबाद में सीधा मतलब कि हम तो मिलते रहेंगे, यस, बट हम Audience और एक से- पॉडकास्ट करेंगे आफ्टर कंपटीशन कि क्या एक्सपीरियंस था स्टेज के ऊपर का। अभी तो वो एक्साइटमेंट भरी हुई है, अभी तो कुछ नॉलेज नहीं है स्टेज का। जब हम स्टेज के ऊपर जाएंगे और वो मेडल्स हमारे हाथ में आएंगे, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस था, कैसे था। सो ये पॉडकास्ट को यहाँ पर डीएन करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। डन, बाय बाय। डन, बाय बाय।